हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे स्पार जाने से, क्योंकि जब तक मैं दिन में एक बार स्पार ना चली जाऊँ मेरी अंतरात्मा को शांति नहीं मिलती। और मैं अपनी बहन की पर्सनल डिलीवरी मैन भी हूँ, तो इसलिए जो वो कहती है घर पे बैठ के वो मैं बाहर जाके लेके आती हूँ। तो इसलिए मुझसे दूध और दही कुछ मंगवाया था, तो मैं वो लेने जा रही थी। और यहाँ पे क्योंकि दिसंबर शुरू हो चुका है तो काफ़ी जगहों पे क्रिसमस लाइट्स लगने लगी हैं, क्रिसमस ट्रीज़, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी साथ साथ। अच्छा, तो उसके बाद मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी। और भाई हर जगह ये पत्तों वाले ये ढेर लगे हुए थे, मेरा मन चाह रहा था मैं सो जाऊँ, मुझे इतनी नींद आ रही थी मैं क्या बताऊँ। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी पहुंच गई मैं, और यहाँ पे एक डॉगी फिर रहा था। मुझे डॉग से इतना डर लगता है मैं क्या बताऊँ, ज़रा सा मेरे पास आ जाए ना दूर से ही मेरी जान निकल जाती है वैसे तो। अच्छा, तो यूनी पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, और यहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटी है हमारी यूनी के सामने, उसमें भी क्रिसमस लाइट्स लग रही थी। और यहाँ पे है ना बहुत रौनक होने वाली है अगले कुछ दिन में। तो मेरी यूनिवर्सिटी में तो ख़ास अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा, अभी बड़ा सुनसान सा ही पड़ा हुआ है शाम को। अच्छा, वैसे ठंड बहुत हो गई है ना, तो इसलिए अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो ऐसा लगता होगा जैसे कितनी रात है बट वो शाम होती है। तो मैं जब यूनिवर्सिटी पहुंची तो अंदर वो क्रिसमस ट्री और सब लगा रहे थे, बट मेरी क्लास थी तो मैं क्लास में चली गई। तो ये है आज की फिट। जैसा आप लोग जानते हैं मुझे अपने सारे कोट्स बहुत पसंद है, तो मैं आए दिन वही पहनती हूँ। तो अच्छा, बोरिंग पार्ट को स्किप करते हैं, क्लास को, और आगे बढ़ते हैं। तो मेरी दोस्त तो चली गई अपने दोस्तों के साथ अपने घर की तरफ, और मैं रह गई, मेरे घर की तरफ कोई नहीं था। तो मैंने सोचा चलो यार आज कैब ले लेती हूँ, बहुत ठंड है और मैं अकेली भी हूँ तो कैब सही रहेगी। लेकिन भाई क्या मैंने गलती कर दी, मेरी तौबा है। इतनी देर में, पहले तो ये देर में आए, ठीक है, उसके बाद इन्होंने मुझे अपने से डबल टाइम में घर पहुंचाया है। मतलब 20 मिनट तो एक्स्ट्रा लग ही गए थे मुझे घर पहुंचते पहुंचते। भाई मुझे भूख लग रही थी, मैं क्या करूं, मैं फंस गई इस गाड़ी में भाई। और यहाँ किन गलियों से ये लेके जा रहे, अल्लाह तौबा है। मैं पता नहीं कैसे तो जाके घर पहुंची हूँ इतनी देर में। कोई ऐसा ट्रैफिक भी नहीं था, बट ये अंकल ने गलियों में से निकल रहे थे। इन्होंने मुझसे ज़्यादा पैसे भी लिए इस चीज़ के, क्योंकि ऑब्वियसली राइड लंबी हो गई तो पैसे ज़्यादा हो गए। वैसे मैं ज़्यादा कैब लेती नहीं हूँ, मैं खुद ही आ जाती हूँ, लेकिन आज मैंने क्या पता नहीं सोचा कि चलो भाई महानता दिखाई जाए और कैब ली जाए, बट मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। अच्छा जी, तो फिर मैं घर पहुंच गई और गरम गरम खाना मेरा वेट कर रहा था। देखो इसमें से धुएं निकल रहे हैं, इतना गरम था। मुझे चिकन और राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके साथ ये जो ग्रिल्ड वेजिटेबल्स आती हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्लोज़अप दिखाऊं ज़रा हॉस्टल की क्रिसमस ट्री के। तो यहाँ पे ये रेनडियर वाला बलून भी है, सांता क्लॉज भी है, और ये ट्री सब ने मिल के सजाई है हॉस्टल में। तो मैं तो नहीं गई थी लेकिन बाकी सब ने सजाई है। तो ये है अगले दिन का व्लॉग, और अगले दिन कड़ाके वाली ठंड हो चुकी थी। बारिश ना, धूप ना, कुछ न, ज़रा सी गर्मी, हवाएं चल रही हैं और बारिश पे बारिश हो जा रही है। और मेरी महानता फिर से एक बार आप लोग देखें, मैं ऐसी इसमें डेनिम, ओवरसाइज डेनिम शर्ट में निकल गई। इट्स नॉट इवन अ जैकेट, और मैं फिर ठंड में ठिठुर गई ऑब्वियसली, और क्या होना है मेरे साथ। और फिर सुने, मैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी थी, ये डॉगी मेरे इतने पास आके खड़ा हो गया। तो मैंने 0.5 में रिकॉर्ड किया है इसलिए दूर लग रहा है, लेकिन ये मेरे बहुत पास था, और ये दूसरे डॉगी से लड़ भी रहा था भाई, अल्लाह तौबा। ये मेरे पास आके खड़ा हो जा रहा था बार बार सिग्नल पे, फिर इसने क्रॉस कर लिया है। भाई इन्हें पता होता है कब लाइट खुलती है, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, तौबा है। बट मेरी तो इसने जान निकाल दी ना, अल्लाह माफ़ करे। और ये देखिए किसी ने इतनी क्यूट सी डेकोरेशन लगाई हुई थी, सांता क्लॉज सीढ़ी पे से चढ़ के विंडो में जा रहा है, इतनी क्यूट थी, इसलिए मैंने सोचा चलो इसे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फाइनली हमारी यूनी में भी डेकोरेशंस होने लग गई हैं, पूरी क्रेन रेन ला के पता नहीं क्या लाइट्स लगा रहे हैं। तो पूरी की पूरी यूनी में ये लाइट्स लगाएंगे, और वो क्रिसमस ट्री जो मैंने दिखाई थी पहले वो भी सेटअप हो गई है यहाँ पे, और ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो जब मैं क्लास करके बाहर आई तो ये आधी लाइट्स लग चुकी थी, और ये इतनी अच्छी लग रही थी। वैसे ऐसा लग रहा है कोई शादी वाला घर है, ऐसी करते हैं ना डेकोरेशन इंडिया में। अच्छा, तो ये बहुत प्यारी लग रही थी। जब ये पूरी हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर होने लगी बारिश, और ऑब्वियसली स्पार के बिना ज़िंदगी अधूरी, इसलिए मैं गई स्पार, और मुझे लस्सी पीनी थी इसलिए मैं दही लेने गई थी। लेकिन वैसे मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, ठंड तो हो रही थी लेकिन बारिश में बहुत मज़ा आ रहा था निकलने में।
तो जब मैं स्पा पहुंची तो मैंने लिया जूस और मैंने दही लिया, क्योंकि आज बिग बॉस फाइनल का भी दिन है, तो मैंने सोचा लस्सी पीऊँगी, खाना खाऊंगी और बिग बॉस देखूंगी। तो तब तक मेरे सारे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे कि ये हो गया वो हो गया। मैंने किसी का मैसेज नहीं देखा कि मुझे कुछ मत बताओ भाई, पता नहीं क्या हुआ होगा, कौन जीता होगा, मुझे तुमसे नहीं जानना, मैं तो खुद देखूंगी। अच्छा, तो क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है तो फिर मैं ऐसी रैंडम वीडियोस डाल रही हूँ और मैं बताती हूँ कि मुझे फिनाले कैसा लगा बिग बॉस का। अच्छा जी, तो फिर मैं फ़िनाले देखने बैठ गई और ये सबकी परफॉर्मेंसेस हो रही थी। बढ़िया था वैसे, फ़िनाले एपिसोड अच्छा था। लेकिन यार गौरव जीत गया। यार मैं चाहती थी फरहाना जीते भाई, लेकिन सबको पता था ऑलरेडी गौरव को ही जिताया जाएगा एंड उसे ही जिताया। एंड आफ्टर विनिंग गौरव कह रहा है कि फरहाना ताली बजाओ ना, जबकि वो ऑलरेडी ताली बजा रही है। लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद यू। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोगों को बोलते हुए देखा कि फरहाना ही विनर होनी चाहिए, फरहाना हमारी विनर है। एंड आई थिंक दैट्स राइट, मेरे लिए भी फरहाना ही विनर है, बिकॉज आई डोंट थिंक जीके ने एज सच कुछ किया पूरे टाइम। उसने बस बैठ जाता था वो सुबह सुबह और फिर वो अपनी थिंकिंग चेयर पे बैठ के कुछ सोचता रहता था। लाइक वो जीत तो गया, बट आई थिंक सीज़न जो है ना, हमेशा जब याद किया जाएगा तो फरहाना के नाम से किया जाएगा, बिकॉज़ लाइक उसी ने पूरे शो में एंटरटेन किया है और सारी चीज़ें करी हैं। इवन तानिया ने भी बहुत एंटरटेन किया है, बट चलो क्या कर सकते हैं, जी के जीत चुका है अब। लेकिन मैं बहुत सैड थी उस दिन, और मेरे सारे दोस्त भी, क्योंकि सब चाहते थे कि फरहाना जीते, बट चलो होनी को कौन टाल सकता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।